सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड चौकीदार से रिलेटेड दो जिला का अपडेट देखने वाले हैं। एक तो आप लोगों का खूंटी चौकीदार का है और दूसरा आप लोगों का पूर्वी सिंहभूम चौकीदार से रिलेटेड आप लोगों का ये नोटिस जारी किया गया है। आइए हम लोग ये नोटिस देखते हैं आखिरकार नोटिस है क्या। सो पहले ये आप देख सकते हैं खूंटी जिला का, ये ऑफिशियल साइट में भी आप लोग को मिल जाएगा देखने को। ऑफिशियल साइट में भी आप विजिट करके देख सकते हैं। देखिए खूंटी जिला का कार्यालय के आदेश ही ना 14 अक्टूबर 2024 को आप सबों को पता होगा, 14 अक्टूबर को एक नोटिस प्रकाशित करके आप लोगों को बताया गया था कि जो दौड़ है वो 18 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। निर्धारित किया गया था 18 अक्टूबर को। इसे अपरिहार्य कारण से अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी जो अगला आदेश है उससे तब तक के लिए इस दौड़ तिथि को अभी आप लोगों का पोस्टपोन कर दिया जाता है। अपरिहार्य कारणवश से अगले आदेश तक इसे पोस्टपोन मीन्स स्थगित कर दिया जाता है। तो अब इसका जो खूंटी ज़िला में रनिंग होने वाला था 18 अक्टूबर को, वो अभी फ़िलहाल के समय के लिए आप लोगों को वो पोस्टपोन कर दिया गया है। मेन कारण बस वही है, चुनाव के कारण ही। दूसरा जिला की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते, देखिए ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से निकल के आ रहा है आप लोगों का। आइए हम लोग इस नोटिस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिस क्या जारी किया गया है। सो 14 अक्टूबर 2024 द्वारा निर्गत आम सूचना द्वारा चौकीदार के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु निर्गत विज्ञापन देख सकते हैं 1/24 क्रम में ये भी 14 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। आप देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के लिए सारा शेड्यूल बता दिया गया था। इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन कॉपी चेक होगी, इस दिन रिजल्ट प्रकाशित होगा, दौड़ होगा, नियुक्ति होगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, हर एक चीज़ वो चीज़ बताया गया था। उसी में देखते हैं आप लोग भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर को शाम में ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। उक्त के अनुसार जिला अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन 18 अक्टूबर से ही आप लोग का प्रारंभ है। जो भी नॉमिनेशन का है वो 18 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो रहा है। पूरे जिला प्रशासन के चुनाव कार्य में अति व्यस्तता के कारण दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को चौकीदार भर्ती लिखित परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई महसूस हो रही है। ये चीज़ कल के भी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया गया था। देख सकते हैं जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी व्यस्त रहेगी चुनाव के समय में, और काफ़ी उन पर वर्कलोड भी होता है जिला प्रशासन डीसी के ऊपर में। चुनाव का बहुत ही समझिए कि वो अलग ही माहौल बन जाता है। तो अतः उपरोक्त के आलोक में चौकीदार भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की निर्धारित तिथि 20 अक्टूबर 2024 को स्थगित की जाती है तथा लिखित परीक्षा की अगली तिथि दिनांक 17 नवंबर 2024 के दिन रविवार समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में निर्धारित की जाती है। परीक्षा केंद्र की सूची अभ्यर्थियों के क्रमांक के साथ जिला के ऑफिशियल जो वेबसाइट है पर परीक्षा तिथि से एक सप्ताह के पूर्व जारी कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे 17 नवंबर को आप लोग को डेट बताया गया है, तो एक सप्ताह पहले यानी कि 10 नवंबर को ही आप लोग को पता चल जाएगा कि इस 17 नवंबर को भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सो हम ऐसा इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं कि 17 नवंबर को भी एग्ज़ाम हो सकता है या फिर नहीं, वो चीज़ इसके आधार पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये झारखंड का जो आप लोग को 15 अक्टूबर को निर्णय लिया गया है, तो उसमें जो झारखंड में 2 फेज़ में आप लोग के चुनाव होने वाले। एक तो आप लोग का 13 नवंबर को चुनाव होगा और एक 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, और उसी दरमियान बीच में ही आप लोग का 17 नवंबर का वो चीज़ डेट आ रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी 17 नवंबर को ही क्या उस दिन एग्ज़ाम पॉसिबल है। चूँकि देख सकते हैं दोनों फेज़ के बीच में वो तिथि, जब अभी इतना खाली समय है, चूँकि अभी कुछ वैसा चुनाव का माहौल नहीं आया है, सो अभी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है। कम से कम 15 जो भी ये अक्टूबर मंथ है इसमें तो प्रोसेस हो जाना चाहिए ये सब का, चूँकि इसमें अभी उतना वर्कलोड डायरेक्टली प्रशासन पर नहीं पड़ा है। और जब चुनाव फेज के बीच में तो उस समय तो समझिए कि वो पूरा प्रभार ही उनके ऊपर रहेगा, तो उस समय भी पॉसिबिलिटी नहीं है एग्ज़ामिनेशन का। बट हाँ, आप लोग तैयार रहिए इस एग्ज़ाम को लेकर के, क्या होगा नहीं होगा ये किसी को कुछ पता नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आप लोगों का हाईकोर्ट की तरफ से एक पहले ही आदेश जारी किया गया था कि किसी भी जो भी है वो 6 दिसंबर तक आप लोगों का
सभी जिला में चल रही चौकीदार भर्ती प्रक्रिया को वो नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कराना है। उसी को संज्ञान में रखते हुए आप देख सकते हैं गुमला, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां इन 3 जिलों में कोर्ट केस हुआ था, जिसका हेयरिंग जो सुनवाई डेट वो रखा गया था 22 नवंबर को रखा गया था। इसे घटा करके प्रॉपर 1 मंथ का घटा करके 17 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन में आप लोग का इसका जजमेंट जो सुनवाई वो डेट फिक्स कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं ये संज्ञान में है कि दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट कराना है। वहीं दूसरी ओर आप बात करते हैं तो देखिए जिला प्रशासन की तरफ से डीसी कार्यालय की तरफ से जो भी डेट निकाला गया था, दौड़ का हो चाहे एग्ज़ाम डेट का हो, उसे अपरिहार्य कारणवश बताते हुए उसे स्थगित कर दिया जा रहा है, पोस्टपोन्ड कर दिया जा रहा है। तो एक तरफ हाईकोर्ट का देखिए वो चीज़ अपने संज्ञान को लेकर के सारे जो है वो चीज़ पर आगे बढ़ रही है नियमित रूप से, बट जिला प्रशासन के द्वारा ये चीज़ नहीं उनके बातों को सुना जा रहा है। खैर ये अलग बात है। यदि वाकई में 6 दिसंबर तक सारी भर्ती प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराना ही है, तो कहीं ना कहीं आज का जो भी जजमेंट होगा 17 अक्टूबर का, चाहे पक्ष निर्णय किसी के भी पक्ष में हो, तो पुनः फिर से हाईकोर्ट की तरफ से एक वो निर्देश नोटिस जारी किया जाएगा कि जो भी भर्ती प्रक्रिया आप लोग स्थगित कर रहे हैं उसे फ़िलहाल आप लोग धीरे धीरे समय निकाल करके जिस दिन भी समय निकलता है उस दिन प्रोसेस पर आप लोग लगातार गति बनाए रखें। यदि वाकई में 6 दिसंबर तक ये कंप्लीट करना है तो पुनः हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्देश अवश्य जारी होगा। यदि पुनः अवश्य वो चीज़ जारी नहीं होता है तब तो आप लोग कन्फर्म समझ लीजिए कि जो भी आप लोग का प्रोसेस है वो अब आप लोग का चुनाव जो 23 नवंबर को कंप्लीट आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा विधानसभा चुनाव का। इसके बाद जो इधर आप लोग का इस मंथ का 7 दिन बचता है और उधर आप लोग का 5 मान लीजिए 6 दिसंबर, तो जो भी 10 दिन का समय बचता है उसी 10 दिन में आप लोग का जो भी प्रक्रिया है वो सारा चीज़ लिया जाएगा। एग्ज़ाम का बात करते हैं, दौड़ का बात करते हैं और जो भी नियुक्ति प्रक्रिया उसे कराने में ज़्यादा दिन का समय भी नहीं लगता है, 1 सप्ताह का ही लगता है। क्योंकि आप देखते होंगे कई ज़िला में आज एग्ज़ामिनेशन लिया गया, 2 दिन बाद रिजल्ट दिया गया, फिर 2 दिन बाद दौड़ करा लिया गया। 1 सप्ताह में सारा जो प्रक्रिया है वो करा लिया जाता है। बट ज़्यादा जो प्रॉब्लम दिक्कत होगी उन ज़िलों के लिए जहाँ पे अभी कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं रांची का, धनबाद का, हज़ारीबाग का, जहाँ पे रिजेक्शन या एक्सेप्टेड लिस्ट भी नहीं निकला है। हो सकता है कि ये जो रिजेक्शन लिस्ट है और एक्सेप्ट लिस्ट ये तो कार्य आप लोगों का इसी अक्टूबर में दरमियान में हो सकता है, ताकि ये भी इधर से जो भी जिनका एडमिट कार्ड जारी करना है ये सारे काम को इधर निपटा लेगी इस चुनाव के दरमियान ही। तो बस उनके पास भी रह जाएगा सिर्फ वो चीज़ एग्ज़ामिनेशन, दौड़ और मेरिट लिस्ट जारी करने का। तो वो चीज़ आने वाला 10-15 दिन में ये जो 7 और 5 12 दिन का समय बचता है 2 सप्ताह का, तो यहाँ पे वो चीज़ प्रॉपर तरीके से हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को हर एक सेशन में ये चीज़ सलाह ज़रूर देता हूँ कि आप लोग हर एक समय और परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। कब क्या होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। ना आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ना आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। आप सिर्फ अपने काम पर, समय पर और सिचुएशन पर भरोसा रखिए, क्योंकि सारा चीज़ समय और सिचुएशन पर ही डिपेंड होता है। आप देख ही सकते हैं एक नोटिस आता है जो कि आप लोगों के मनोबल को अप करने का काम करता है, दूसरी तरफ का नोटिस आता है जो कि आप लोगों के मनोबल डाउन करने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं एक मनोबल ऊंचा कर रहा है, एक डाउन कर रहा है, आप किसके पक्ष में जाइएगा। तो इसीलिए मैं आप सबों को कहता हूँ इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी आप लोगों को तैयार रहना है, प्रिपेयर। चाहे 1 सप्ताह के अंदर में एग्ज़ाम हो, चाहे 1 महीना के बाद हो, चाहे 2 महीना के बाद हो, चाहे 2 दिन के बाद हो। अपने आप को इस तरीके से बना के रखना है कि सारा सिचुएशन पर हम लोग को एक जैसा वो चीज़ करना है। अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, चाहे परिस्थिति आपके अनुकूल हो चाहे आपके विपरीत कूल हो, आप लोगों को हर एक चीज़ में जो रिएक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ करना है। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप लोग पहले से प्री डिसाइडेड मत रहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो एक ही चीज़ पर निर्भर रहते हैं
चूँकि परिस्थिति पर और समय सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, और वो जब उनके अनुकूल नहीं हो पाता है तो वहीं बहुत लोग हैं जो कि वो छोड़ देते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ डिसाइड रखना है कि परिस्थिति मेरे अनुकूल होगा तो हमें क्या चीज़ करना है, यदि परिस्थिति हमारे विपरीत होता है तो हम लोग को क्या चीज़ करना है। लोग हमारा साथ देंगे तो क्या करना है, यदि लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो क्या चीज़ करना है। हमेशा इस चीज़ के लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है। सारी चीज़ को आप लोग को एक्सेप्ट स्वीकार करना है। तो इस प्रकार के समय और सिचुएशन में किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना है। आप बचपन में भी वो चीज़ अक्सर देखे ही होंगे, जब हम लोग स्कूल जाते थे हमारे शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा पूछा ही जाता था आप क्या बनेंगे। हर एक विद्यार्थी के वो चीज़ जुबान में देखिएगा, को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस की बात करता है। बट वो कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी सोच के मुताबिक जितना वो सोचते हैं उनसे वो बड़ा पद तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी सोच तक ही पहुंच पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि अपना सोच तक भी नहीं पहुंच पाता है। हमने भी कुछ अलग सोचा था, बट देखिए क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ सिचुएशन और समय पर ही डिसाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को जो चीज़ सोच रहे हैं वैसा यदि नहीं होता है तो हम लोग को रोने धरने लगना नहीं है। कुछ समय के लिए आप उसके लिए थोड़ा सा वो चीज़ कर सकते हैं, बट पुनः से फिर हम लोगों को वो चीज़ मोरल अप करके काम करने लगना है। हर एक पहलू का आप लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सोचना है। ये चीज़ नहीं कि जैसे आप लोग को चोट लग गया तो आप लोग पॉजिटिव रहिए कि नहीं हम लोग को नहीं लगा है, नहीं लगा है। नहीं, वैसा नहीं सोचना है। चोट लगा है तो आप लोग को स्वीकार करना है कि हाँ हमें चोट लगी है, और उसका दर्द को भी सहन करना है, लेकिन ज़्यादा देरी तक नहीं। कुछ लिमिट समय के लिए वो चीज़ दर्द को सहन करना है, फिर पुनः अपने काम में कोशिश प्रयास में वो चीज़ को जारी करना है। और देखिए मनुष्य का जो जीवन है वो एक सांप और सीढ़ी खेल के जैसा है। कभी परिस्थिति आपके इतने अनुकूल आएगी कि आप सीढ़ियाँ देखते होंगे, जो आप सीढ़ी और सांप का खेल खेलते हैं बचपन में खेलते होंगे तो आप लोग देखे ही होंगे कि सीढ़ी के बाद चढ़ने में आपका काफ़ी मनोबल ऊंच हो जाता है, और जब आप अंतिम अंतिम में जब आप जीतने ही वाले होते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे एक सांप रहता है जो कि कहाँ से आप लोग को कहाँ लेकर के चला जाता है। तो कुछ कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ इस प्रकार का होगा कि वो बहुत ही नीचे लेकर चला जाएगा, तो कुछ होगा जो कि आप लोगों को आगे लेकर के चला जाएगा। तो प्रयास यदि कोशिश आप लोग छोड़ दीजिएगा, मान लीजिएगा कटने सांप कटने के बाद आप वहीं रुक जाइएगा, तो क्या आप फिर वहाँ पे विजय हो पाइएगा? कतई पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हाँ, आप कदम कदम बढ़ाते जाइएगा तो ज़रूर निश्चिंत है कि आप लोग ज़रूर जीत विजय हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को लेकर के सांप सीढ़ी के तरीके से ही आप लोग को आगे बढ़ना है। चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमारे अनुकूल हो चाहे विपरीत हो, हम लोग को प्रयास जारी हमेशा उस चीज़ को कायम रखना है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे देखिए जिस समय वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, फिर फॉर्म फिलअप भराया गया, रिजेक्शन एक्सेप्शन लिस्ट आया, फिर अभी आप देख सकते हैं डेट, ये सब जो भी डेट अनाउंसमेंट है वो चीज़ भी जारी किए गए। तो ये आप सीढ़ी दर सीढ़ी इस समय आप चढ़ रहे थे, और अचानक ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग का दौड़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, उसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। तो ये समझिए कि आप लोग सांप से कट करके फिर वहीं पुनः नीचे आ गए हैं। और यही चीज़ आप इसी में बहुत सारे लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे उस समय तो अच्छा लग रहा था, बट सांप से कट कर नीचे आ गए। तो यहीं पे कुछ लोग होंगे जो कि छोड़ देंगे, मनोबल डाउन कर देंगे। बट कुछ लोग होंगे कि एक ही सीढ़ी, दो ही सीढ़ी, बट वो चीज़ लगातार दो बॉक्स, तीसरा बॉक्स, वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और आखिरकार जीत उन्हीं को होगी। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय आया, दुर्गा पूजा में दोस्ती यारी में, पर्व त्यौहार, घूमने फिरने में इतना लीन, इतना हो जाते हैं कि उनका धीरे धीरे वो चीज़ पढ़ाई से वास्ता छूटने लग जाता है, और वो हावी होने लग जाता है, और मन भी नहीं लगने लगता है। लेकिन नहीं,
उस चीज़ से निकल कर के उस लीन से निकल कर के आपको फिर से पुनः उसी जोश उसी जुनून के साथ आप लोग को धीरे धीरे तैयारी को स्टार्ट करना है। छोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। यदि छोड़ने से कुछ होता है तो हम तो कहेंगे बिल्कुल आप लोग छोड़ ही दीजिए, यदि कुछ होगा तो। फिलहाल चलिए, आज के सेशन में काफ़ी बातचीत हो गई है और आज 17 अक्टूबर है, क्या होगा नहीं होगा उसका भी सुनवाई अपडेट आप लोग को दे ही दिया जाएगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।